जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 1857 की क्रांति। साथियों, आज हम लोग हिस्ट्री जीके में 1857 की क्रांति से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 30 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। 1857 का सिपाही विद्रोह उस समय हुआ जब भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग या फिर डी लॉर्ड डलहौजी। बिल्कुल साथियों, आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। और 1857 का जो सिपाही विद्रोह है ये किस डेट से स्टार्ट हुआ था? तो ये भी पूछा जाता है 10 मई से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रोहतक, जबकि बरेली, लखनऊ, कानपुर ये सभी 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र रहा था। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया था बाबू कुंवर सिंह ने। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था? तो दोस्तों, 1857 की क्रांति में फैजाबाद से नेतृत्व किया था अहमदुल्ला खान ने, यानी कि मौलवी अहमदुल्ला ने। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है मौलवी अहमदुल्ला। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसने अंग्रेज के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, चलिए आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति में संघर्ष में तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब इन सभी ने भाग लिया था, जबकि टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो चुकी थी। टीपू सुल्तान अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसने अंग्रेज के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। इन्होंने भाग नहीं लिया था क्योंकि इनकी मृत्यु जो है 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, जबकि 1857 का विद्रोह हुआ था कब? 1857 में। इस संघर्ष में तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब इन सभी ने भाग लिया था। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी। तो यहाँ पर देखिए बेगम हजरत महल, मंगल पांडे, कुंवर सिंह इन ये सभी संबंधित थे 1857 की क्रांति से, जबकि भगत सिंह जो है 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? चलिए आंसर बताइए। तो देखिए साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1857 का विद्रोह। इसे भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध माना गया था। चलिए आगे देखिए। 1857 का सिपाही विद्रोह
किस तिथि को शुरू हुआ था? तो देखिए दोस्तों, 1857 का जो सिपाही विद्रोह है ये 10 मई से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट से। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था? तो दोस्तों, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था, यहाँ पर इसका आंसर होगा चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग हुआ था, जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। यानी कि तात्कालिक कारण जो था चर्बी वाले कारतूस था। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। बाकी झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ ये सभी प्रभावित थे। आगे देखिए, वीर कुंवर सिंह ने सन 1857 का जो विद्रोह था इसका नेतृत्व कहाँ से किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बाबू वीर कुंवर सिंह ने 1857 का जो विद्रोह हुआ था नेतृत्व बिहार से किया था। याद रखिएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बिहार से। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे याद रखिएगा। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। वीर कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? बिहार से। और बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? अब देखिए, सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए, कानपुर से किसने किया था? तो कानपुर से किया था नाना साहिब ने, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। फिर से आपको रिवीजन कर देते हैं। कुंवर सिंह ने बिहार से किया था, नाना साहेब ने कानपुर से, और बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था, जो कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 में कवर किया। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो साथियों, 1857 के विद्रोह का जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति था ये था हिंदू मुस्लिम एकता। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का पीएम था पामस्टन, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? चलिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही जवाब है खान बहादुर। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो साथियों, 1857 की क्रांति में याद रखिएगा, तात्या टोपे का मूल नाम यानी वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। आगे देखिए, वर्ष 1857 का विद्रोह निम्न में कौन संबंधित नहीं था? तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब है उधम सिंह। ये संबंधित नहीं है 1857 की क्रांति से। बाकी बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला ये सभी संबंधित है। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर हो जाएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। कौन? तो मंगल पांडे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था?
तो प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है मणिकर्णिका। और रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी से किया था। कहाँ से? तो झांसी से। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। तो साथियों, 1857 की क्रांति में किस उर्दू कवि ने देखा था? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, मिर्जा गालिब ने। इन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। इन्होंने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो देखिए, अभी हमने आपको ऊपर बताया भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत जो है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से होती है। किस तिथि से? तो 10 मई से। इसे भी ध्यान रखिएगा। और साथियों, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछे क्या था? तो कमल और रोटी। ध्यान रखना है, कमल और रोटी या फिर कमल या चपाती। ध्यान रखना है, कमल और रोटी या फिर कमल और चपाती। 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ तब मुगल सम्राट कौन था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल वंश का आखिरी शासक था बहादुर शाह जफर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जिसे 1857 की क्रांति के दौरान रंगून निर्वासित कर दिया गया था। कहाँ? रंगून। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था? तो अभी हमने आपको बताया ये है बहादुर शाह जफर, जिसे देश छोड़ के रंगून निर्वासित किया गया, यानी रंगून भेज दिया गया था। सन 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सबसे पहले अपना बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। मंगल पांडे का बैरकपुर में को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। यानी मंगल पांडे को बैरकपुर में किस तिथि को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दिया गया था? तो डेट याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1957। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर ने। पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था? तो साथियों, आखिरी क्वेश्चन है, 1858 में सिपाही विद्रोह समाप्त हुआ था। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं।